चलिए सवाल करिए। किस किसका आ गया आंसर? चलिए देख करते हैं। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने कल ही बताया था आपको तरीका। यहाँ पर देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, एसपी कितनी दी है यहाँ पर 65,780 और प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 25/3%। निकालना क्या है सीपी। तो देखिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा 65,780। सीपी में 100 कहाँ थे ऊपर। अब इसे 100 में प्लस करके लिखेंगे, लाभ हो रहा है ना, कितना रहेगा, डिवाइड किया होगा कितना आया 100 प्लस 25/3 होंगे तो 325/3 हो जाएगा। सॉरी 125, सॉरी 325/3 ये जाएगा 65,780 इंटू 100 इंटू 3/325 यही आएगा। सॉल्व करिए, किया इसे 25 से काट दो, इसे 15 से काट दो, 15 दूनी 30 नहीं कटेगा, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 25 दूनी 50, 15 बचे 157 हो गए, 25 छंग 150, कितने बचे 7, 25 दिया 75, कितने बचे 3, कितना आएगा नहीं आएगा, 3 बचे ना, 25 से कम 25, 5 बजे 50, 25 दूनी 50 0, ये पूरा काट दिया मैंने। 13 से काट लेते हैं, 13 एकम 13, यहाँ से 13 दूनी 26, 3 में नहीं जाएगा 0 आएगा, कितनी बार जाएगा 13 दूनी 26, कितने बचे 5, 13 चौको 0, 3 का इंटू हो जाएगा 0, 3 चौको 12, 3 7, 3 दूनी 6, 60,720 ये आंसर है। किस किस का सही है, कैलकुलेशन बड़ी है। एक तरीके से और करें इसे। एक ना कितना परसेंट दिया था आपको 8 1/3% ये दिया था। एट 1/3% दिया था और एसपी कितनी दिया इसमें 65,780। देखना इधर 8 दिया 24, 25/3 हो जाएगा। परसेंट का मतलब अपॉन में 100 होता है तो यहाँ 300 हो जाएंगे। करना नहीं है ये, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इसे करेंगे एक बार 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, कितना है 1/12। सवाल को देखो, एक व्यक्ति अपना सामान 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, बेच दिया तो इसका ये मतलब है लाभ पर बेचा है उसने, इसका मतलब ये इसकी सीपी हो गई। इस 12 को 8 से 1/3% पे बेचता है तो लाभ हो गया कितने का 1 रुपये का, ये प्रॉफिट हो गया। तो देखिए सीपी आ गई आपकी कितनी 12 रुपये, प्रॉफिट हो गया आपका 1 रुपये। तो मुझे बताइए एसपी कितनी हो जाएगी 13 रुपये, यही होगी ना। और क्वेश्चन में ये 13 दिया है काय के बराबर 65,780 के बराबर, तो एक काय के बराबर आ जाएगा। देखिए डिवाइड करेंगे 13 से, इसको काटेंगे हम, कितनी बार जाएगा, कितना 50 60 बार। क्लियर है। तो सीपी पूछ रहा है तो 50 60 का यहाँ इंटू हो जाएगा, तो ये जाएंगे कितने 60 720।
ये आंसर आ गया। इससे कैलकुलेशन थोड़ी और कम हो गई, जल्दी भी हो जाएगा। इसे भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला करो तुम, घर पे करना है इन्हें। करो इसको। देखिए इधर करते हैं, इधर देखो, देखो इधर बोर्ड पर देखो ध्यान से। क्या बोला है? 12 रुपए में 12 वस्तु है, तो 1 रुपए में 1 वस्तु। 12 रुपए में 12 वस्तु है, तो 1 रुपए में 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदता है और बाद में क्या करता है? 1.25 रुपए में 1 वस्तु बेचता है। देखना, 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदी उसने, ये तो हो गई इसकी सीपी। 1 वस्तु कितने में खरीद के लाया भैया अपना? 1 रुपए में। और इसमें एसपी में क्या हुआ? वही 1 वस्तु कितने में बेची उसने? 1.25 रुपए में। ये किया है कि नहीं किया है? तो मुझे बताइए फायदा कितने का हुआ? माइनस करके निकालेंगे 0.25 रुपीज़ का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। लेकिन वो क्या पूछ रहा है हमसे? प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? देखो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, 0.25 ऊपर आएगा, अपॉन में सीपी आती है। सीपी कितनी है? 1 इंटू 100, पॉइंट हटेगा तो 2 0, 100 से 100 कैंसिल, कितना आया? 25%। आंसर देख लो। ऐसे किया है सबने, या फिर 12 का 12 निकाला है पहले? वैसे तो देखते ही हो जाता। देखना इधर, 1 रुपए में 1 वस्तु है, 1 रुपए पे फायदा 25 पैसे का हो रहा है, तो 100 पे कितने का हो जाएगा? 25%। डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। समझ में आया? कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ रहे हैं आप, समझ में आ रहा है क्या? 1 रुपए पे 25.25% का लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए कितने का होगा? 25% का। बोला यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। समझ में आया? देखिए इधर इसमें क्या दिया है? लागत मूल्य का 8/5। ये जो का की किया जाए उसके आगे जो शब्द लिखा रहता है उसका मतलब ये रहता है नीचे वाला नंबर। इतना ध्यान रखना बस। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है ये लिखा है 8/5। लागत मूल्य मतलब सीपी, हाँ या ना? और क्या बोल रहा है वो? कितने गुना है? 8। तो 8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रॉफिट होगा कि बताइए? यहाँ सीपी और यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। सीपी कितनी है? 5, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 3 का। कितने का अंतर है? 3 का। पूछ क्या रहा है वो? प्रतिशत लाभ। तो 3 का लाभ हुआ कितने पर? 5 पर। इंटू का हो जाएगा 100 का। कितनी बार जाएगा? 20, और 20 दिया 60%। आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? लिख लीजिए। और भी जैसे समझना है ना तो देखिए इधर 1 मिनट, इसे ऐसे लिख के भी समझना है। देखो इधर विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 है ना, ये बोला है कि नहीं बोला? देखना इधर, मतलब सीपी का 8/5 कौन है? एसपी। ये दिया है कि नहीं? देखना इधर ध्यान से। यहाँ हम सीपी इंटू 8 बराबर 5 इंटू एसपी हो जाएगा। यहाँ सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 5/8। अब देखिए ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। मुझे तो 5 रुपए की वस्तु खरीदी, 8 रुपए में बेच दिया,
तो लाभ कितने का हो गया? 3 रुपए का प्रॉफिट आया कि नहीं? बस इसे हमने परसेंट में चेंज ये कर दिया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? लिख लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। समझ में आ गया सबको? ये करें इसको। कर लिया सबने? नहीं करते हैं इधर। किस किस का आंसर आ गया? कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? आओ देखें। जी मैंने अभी हाल आपको समझाया था। ये क्या लिखा है? अंकित मूल के 2/3। अंकित मूल मतलब मार्क प्राइस, एमआरपी, ठीक है। एमआरपी के 2/3 देखा ना। यदि किसी वस्तु को इसके अंकित मूल के 2/3 मूल पर बेचा जाता है, मतलब मार्क प्राइस का 2/3 निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये बोला है कि नहीं? तो मैंने अभी हाल आपको बताया कि 2/3, इसके आगे अगर के का की करके जो भी शब्द लिखा है वही होता है नीचे वाला नंबर। तो ये 3 जो है वो है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। बेचा जाता है तो ये हो गई इसकी एसपी। क्लियर है? अब हम यहां लिखते हैं, देखना इधर। अंकित मूल्य है कितना हमारा? 3 रुपए। भैया बेच कितने में आया? कितने में बेच आया? 2 रुपए में। तो मुझे बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट? लॉस हो गया। तो वो भी खुद भी बोल रहा है 10% की हानि हो गई। हमें भी दिख रहा है हानि हो गई कि नहीं? कितने परसेंट की हानि हुई है? 10। देखना इधर, ये 10% का लॉस हुआ है। इसका मतलब है 1/10। 1/10 ही होगा ना। 10/100 मतलब 1/10 यही होता है ना। यहाँ जो 10 है, ये जो 10 है ये हो गई क्या? सीपी। सीपी 10 है तो लॉस कितने का हुआ? 1 रुपए का। तो एसपी कितने की हुई? 10% की हानि हुई है कि नहीं हुई? 10 रुपए की चीज है, कितने रुपए में बेचाया होगा? 9 रुपए में। तभी तो 1 रुपए की हानि हुई होगी कि नहीं? देखो खुद ही बोल रहा है ना। देखो 10% की हानि होती है। बेचने पर कितने परसेंट की हानि होती है? 10% की। 10% मतलब होती है 1/10। तो ये है सीपी और ये है लॉस। क्या है ये? क्यों लॉस के बारे में चर्चा हो रही ना यहाँ पर। तो ये क्या होगा? लॉस। तो 10 रुपए में रही होगी वस्तु, ये आया 10। लॉस हुआ 1 रुपए का, तो कितने में बेच आया? 9। क्या आपको इतना समझ में आया? इतने में किसी को डाउट हो तो पूछो। और आपको सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई क्वेश्चन से? 2 रुपए। ये देखो सेलिंग प्राइस कितनी लिख रही है? 2 रुपए। तो 1 काय के बराबर आ जाएगा? 2/9। ये आएगा कि नहीं? इतना समझ में आया कि नहीं? तो मुझे बता सीपी कितनी हो जाएगी? 2/9 का इंटू हो जाएगा। यहाँ पर कितना आया? 20/9। तो ये मार्क प्राइस मतलब ये एमआरपी, ये है सेलिंग प्राइस। तो ये आई सीपी कितनी? 20/9। बताइए जी इतना समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझा देता हूं। देखो इसे रहने, पहले तो इसे देखो आप। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो पहले तो इस 10% को ही देखो आप। 10/100 हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, 1/10 आया। ये 10 जो है वो है सीपी और जो 1 है वो है लॉस, क्योंकि लॉस की चर्चा हो रही है। अगर सीपी हमारी कितनी है? 10 रुपए और लॉस हमारा है 1 रुपए, तो एसपी कितनी रही होगी? 9 रुपए। इतना समझ, 10 रुपए की वस्तु 9 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपए की हानि होगी। अब क्वेश्चन से हम निकालते हैं कि एसपी कितनी रही। देखिए ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी के
2/3 जो है वो SP है, यही बोला है ना। तो MRP अपॉन SP बराबर आ जाएगा कितना, 3/2, 3 इधर 2 इधर। क्लियर है। 3 रुपए की मार्क प्राइस थी, इस पेन पे 3 रुपए डले हैं, बेच कितने में आया में से, तो लॉस कितने का हो गया, 1 रुपए का। वो 1 रुपए बता रहा है 10% को। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो SP कितनी है मेरे पास, देखिए MRP है अब मेरे पास कितनी, 3 रुपए। SP कितनी है मेरे पास, 2 रुपए। और कॉस्ट प्राइस मैं कैसे निकालूंगा, अब देखिए SP 9 आई है मेरी यहाँ से, और क्वेश्चन में इधर से SP कितनी आ रही है, 2। तो 1 काय के बराबर हो जाएगा, 2/9। तो CP कितनी हो जाएगी, 2/9 का इंटू कर देंगे ना, यहाँ पर कितनी आई, 20/9। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, ये यहां तक किया हमने। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, अगर वो ये कह रहा है मैं इसे मार्क प्राइस पर ही बेच दूं तो कितने % का लाभ होगा, मतलब अब न्यू सेलिंग प्राइस बन जाएगी हमारी, न्यू एसपी कितनी आएगी आप बताइए। वो अंकित मूल्य पर ही बेचना चाहता है, तो कितने अंकित मूल्य कितना है, तो 3 में ही बेचना चाहता है, बेच दिया उसने। खरीद में कितने के लाया था वो, 20/9 को, बेच कितने में दिया। क्वेश्चन बोला कितने का लाभ होगा, तो लाभ हो रहा होगा, तो लाभ निकालते हैं कितने का हो रहा होगा, 3 - 20/9 ऐसे निकालेंगे हम, इन दोनों को माइनस करके निकालेंगे कि नहीं। SP माइनस CP करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा कि नहीं। 10 रुपए की वस्तु 11 रुपए में बेची हमने, तो कितने का लाभ होगा, 11 - 10 1 रुपए, तो 9 × 27 कितना आएगा, 7/9। क्लियर हुआ। ये आया लाभ, लेकिन हमें लाभ नहीं निकालना, क्या निकालना है, लाभ %। तो प्रॉफिट % देखिए 7/9 ऊपर जाएंगे, नीचे क्या आती है, क्या आता है नीचे, CP कितनी है, 20/9 और इंटू 100, 9 से 9 कैंसिल, 20 × 5 = 100 और 7 × 35%। ये आंसर है, हाँ है 35। लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। लिख लिया। ठीक, मैं चलो लिख लिया ना सबने। सबसे पहले तो आप देखिए, ये जब भी आ जाए ना ऐसा अपॉन वाला आ जाए, तब आप इस चीज को समझिए कि ये क्या दिया रहता है। इसके आगे क्या लिख रहा है जी, अंकित मूल्य के 2/3। इतना ही पढ़ लिया आपने, तो इधर देखिए, इसे सबसे पहले ऐसे लिख दिया हमने। उसके आगे कौन सा शब्द दिया है, अंकित मूल्य दिया है। क्या दिया है, इंग्लिश में देखिए ऑफ द करके दिख रहा होगा हमेशा, काय करके, ऑफ द करके, जो लिखा है ना वही नीचे वाला नंबर होता है ना, वो वही कहलाता है। जैसे मार्क प्राइस लिख रही है ना, तो 3 यहाँ पे मार्क प्राइस है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ सेलिंग प्राइस लिख रही तो नीचे 3 क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हो जाता। प्रॉफिट ऑफ लिख करके लिख रहा होता लाभ के 2/3, तो नीचे 3 क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो जो नीचे नंबर लिखा रहता है ये 3, ये क्या हो जाता है हमारा, अंकित मूल्य हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य। और ये 2 क्या हो गया यहाँ पर, उसके आगे क्या दिया है, बेचा जाता है, तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। मतलब मुझे ज़्यादा समझाना ना पड़े, आप समझ जाया करें इस चीज़ को। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो हम इसके लिखा हमने, देखना MRP मतलब मार्क प्राइस कितनी है हमारी, 3, और सेलिंग प्राइस कितनी है, 2। 3 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया, तो मुझे हानि कितने की हुई, %, 1 रुपए की हुई, % कितना, 10। समझ में आया बात। 1 रुपए की हानि कितने के बराबर दी है, 10%। 10% के बराबर दी है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/10, यहाँ CP हो गई मेरी कितनी, 10, लॉस हुआ कितना, 1। अब मैंने लॉस क्यों लिख दिया, क्वेश्चन खुद बोल रहा है क्या, हानि, इसलिए मैंने लॉस लिखा। अगर लाभ बोल रहा होता तो मैं क्या लिखता इसे, लाभ। SP कितनी आएगी मुझे बताइए, 10 रुपए की मैं खरीद के लाया, इस पेन को 10 रुपए में खरीद के लाया, और 1 रुपए हानि में बेचना है, तो कितने में बेचूंगा, 9 रुपए में। अब मुझे बताइए, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, तो दोनों बात एक ही हुई कि नहीं,
इसलिए मैंने इसके बराबर में लिख दिया 2। एक काय के बराबर आ जाएगा 2/9 के। अगर 1 2/9 के बराबर में तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 2/9 का इंटू कर देंगे इधर, कितना आ जाएगा? 20/9। तो अब मेरी सीपी आ गई 20/9। क्या आपको समझ में आया? अब इसका क्या मतलब है? देखो, मैं इस पेन को खरीद के लाया था 20/9 में, घर पे बेचना था तो मैंने इस पर एक स्लिप लगाई और उस पर रेट डाल दी, कितनी? 3 रुपए। तो एमआरपी डल गई और बेच कितने में दिया मैंने? 2 रुपए में। तो 10% का लॉस हो गया। लेकिन आगे मुझसे क्या बोला जा रहा है इसमें? वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अंकित मूल्य पर, मतलब जितनी रेट डली है उतने पे ही बेच दो इसको, तो लाभ कितने का हो जाएगा? मतलब इसे क्या बना दो अब, ये क्या हो जाएगी हमारी अब? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी अब? 3 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी दी हमें? तो अब मुझे बताइए, देखिए प्रॉफिट निकालेंगे हम यहां पर, तो 3 माइनस 20/9 ऐसे निकालेंगे। 9 दिया 27 में से 20 गए, 7/9 का क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट हुआ। लेकिन वो हमसे ये पूछा है प्रॉफिट परसेंट, तो इसको प्रॉफिट परसेंट में बदलते हैं। 7/9। सीपी हमेशा नीचे रहती है, सीपी कितनी है? 20/9, और परसेंट में बदलना है इसलिए 100 का। देखिए 9 से 9 कैंसिल, 20 से 1 बार, 20 से 5 बार, और 7 35%। समझ में आया सबको? तरीका आया समझ में? देखिए नेक्स्ट करते हैं। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, कितने पर? तो बेचना आप जानते हैं क्या? आप बेचना जानते हैं? आप बेच ऐसे सकते हैं, आप ऐसे मान लीजिए कि सीपी आपको मान लीजिए एक्स है, कितनी है? X रुपए। तो मुझे बताइए एसपी कितनी हो जाएगी? X इंटू 120/100 कैंसिल, 2 से 6 बार और 2 से 5 बार, कितना आ जाएगा? 6x/5 रुपए। यही आएगी कि नहीं? ये पहली लाइन सॉल्व कर दी मैंने। तो मुझे लगता है ये कल से ही सीख रहे हैं ना हम, तो किसी को दिक्कत है इसमें? मुझे बताइए पूरी क्लास में इस लाइन को समझने में कोई दिक्कत आई है क्या? 120 क्यों लिखे? क्योंकि प्रॉफिट 20% है, तो मैंने बताया प्रॉफिट होगा तो काय में जुड़ेगा वो। क्लियर हुआ? अब देखो आगे क्या बोलता है वो, इस लाइन को पढ़ो। एक क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस 100 रुपए कम होता, पहले कम कर लें। देखो न्यू सीपी कितनी बन जाएगी? x माइनस 100 यही बनेगी, और न्यू एसपी कितनी बन जाएगी? कितना आएगा? 6x/5 माइनस 100। यही आएगा कि नहीं? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत हुई क्या? पूछ रहे हैं आपसे, समझ में आया इतना? तो आगे क्या बोलता है देखिए क्वेश्चन में, कहां गया? तो 4% और अधिक लाभ होता, ये देखा है ना, कितना वो लाभ होता? 4%। अब वो खुद ही बोल रहा है ना लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं आप मुझे बताइए? प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट बताएं कैसे आता है? आओ करें सवाल। देखिए लाभ होता है जब आप किसी 10 रुपए की चीज को अगर 15 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब जितने में खरीद के लाए उसे ज्यादा हम बेच दे तो क्या होगा हमेशा? तो यहां भी हम लाभ निकालना चाहते, कैसे निकलेगा? एसपी में सीपी माइनस करना पड़ेगा, करें माइनस। आओ प्रॉफिट करते हैं। देखना इधर 6x/5, पेन ही गजब कर रहा है, देख रहे हो आप? 6x/5 माइनस 100, इसमें से क्या माइनस कर दूं मैं? x माइनस 100, यही माइनस होगा। समझ में आ रहा है कुछ? आओ माइनस करवाएं अपने ने। 6x/5 माइनस के 100 माइनस के x, माइनस माइनस प्लस के 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, हाँ या ना? इस 5 का इंटू 5x x में होगा तो माइनस के 5x हो जाएंगे,
6x में से माइनस के 5x क्या है, कितने बचेंगे, x अपॉन कितना आ जाएगा 5। ये है हमारा क्या प्रॉफिट। लेकिन ऐसे करने से वो क्या बोल रहा है, 100 रुपए दोनों में से कम करते हैं तो लाभ कितना बढ़ जाता है, 4% बढ़ जाता है। 4% हो नहीं जाता है, 4% बढ़ जाता है। तो पहले कितना था 4 और बढ़ गया, कितना हो गया, मतलब ये काय के बराबर हो गया, 24% के बराबर हो गया कि नहीं। 24% बराबर क्या आ गया, x अपॉन 5। 24/100 बराबर x अपॉन 5, यही आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 24 × 5/100। सॉल्व करके बताओ। कितना समझ में आया, एक मिनट से, x अपॉन 5 समझ में आया कैसे निकाले। अब हमें क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट परसेंट, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 24%। प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो देखिए प्रॉफिट है हमारा x अपॉन 5, सीपी कितनी है हमारी x माइनस 100। ये देखो न्यू सीपी कितनी बनी थी, x माइनस 100, और परसेंट में बदलने के लिए और बराबर में आएगा कितना 24, ये आएगा। कितना बनेगा देखिए, x यहाँ 5 आ जाएगा, x माइनस 100 × 100 बराबर में कितना आएगा 24। सॉल्व करेंगे इसे, कितना आ जाएगा देखिए, x 5x माइनस, अब इसे सॉल्व कर लो और कितना आता है बताना एक मिनट। x की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी आती है, देखो इधर सॉल्व, ये तो तुम लॉन्ग मेथड से करने लगे हो। इधर देखो, इधर ये 5 से कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। तो कितना हो जाएगा ये 20x अपॉन x माइनस 100 बराबर में कितना है 24। इधर देखो, इधर 20x, ये हो जाएंगे 24x माइनस के 2400, ये आएगा। इधर देखो ये 20 इधर आएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के, ये 2400 इधर जाएंगे काय के हो जाएंगे प्लस के, तो ये 2400 प्लस के, और यहाँ कितना बचेगा 4x, 4 से कट जाएगा कितनी बार 600। x की वैल्यू कितनी आ गई 600। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था आपसे, क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना माना था आपने, x की वैल्यू 600, तो आंसर कितना आया 600। सॉल्व हो गया। देखिए एक तरीका और बता दें, क्या निकालना था हमें, सीपी। देखिए इधर शुरू में परसेंट कितना दिया हमें, स्टार्टिंग परसेंट कितना है 20, परसेंट इंक्रीजमेंट कितना दिया है 4, इसके साथ इंटू होगा 100 का, अपॉन में आएगा इंक्रीजमेंट परसेंट जितना हुआ है, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई थी 4। 4 से ही कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा 25 बार। ये कितना आ गया 24 × 25, 25 चौको 100, 10 बचे, 25 दूनी और 10 कितना आ गया, सॉल्व हो गया। परसेंट प्लस, लोगों मैं लिखा देता हूं, सीपी बराबर करके लिखिए, स्टार्टिंग परसेंट प्लस परसेंट इंक्रीजमेंट, आरंभिक प्रतिशत प्लस प्रतिशत वृद्धि लिखा, अपॉन परसेंट इंक्रीजमेंट प्रतिशत वृद्धि इंटू रुपए, इंटू रुपए। 100 रुपए दोनों में कम हो रहे थे ना, ये वे 100 रुपए लिखे हैं, ये 100 है क्या है रुपए। क्वेश्चन में देखो दोनों में 100 रुपए कम कर रहा है ना, ये रुपए हैं, लिख लिया सबने, बस वैल्यू रखो और आंसर लाओ।
इसको समझो, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। इसे हमने क्या माना था, x 20% लाभ पर बेचा गया तो 6x/5, वो हो रहा है दोनों में 100 रुपए कम कर दो, ये 100 कम कर दिए, तो भी बोल रहा है लाभ होता है, तो लाभ निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो ये एसपी माइनस सीपी कितना है हमारा प्रॉफिट, x/5। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा करने से प्रॉफिट 4% बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे, प्रॉफिट अपॉन सीपी, तो ये प्रॉफिट है, ये हमारी सीपी थी, परसेंट में बदलने के लिए 100 का कर दिया, और हमारे लिए ये कितना दिया था 24। ऐसा करने से 4% और बढ़ जाती है, तो 20 पहले थी, 4 और हो गई, कितनी हो गई 24। सॉल्व किया, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, ये पूरा सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600। क्लियर है, ये ट्रिक है हमारे पास। ये हमने लिखा क्या, स्टार्टिंग परसेंट, स्टार्टिंग परसेंट या स्टार्टिंग प्रॉफिट दिया था, प्लस परसेंट इंक्रीजमेंट अपॉन परसेंट इंक्रीजमेंट इनटू रुपीस। सॉल्व कर लिया, कितना है 600। समझ में आया। पर ये ट्रिक किस में लगेगी, ध्यान से देखो, ये ट्रिक उसी सवाल में लगेगी जिसमें देखो 100 रुपए दोनों में बराबर तरीके से कम हो रहे हो, सीपी और एसपी में दोनों में कितना कम हो रहा है, 100 बराबर कम हो रहे हैं कि नहीं। अगर ये ऊपर नीचे जाते हैं तो ट्रिक बदल जाएगी, पर लॉन्ग मेथड नहीं बदलेगा, लॉन्ग मेथड तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें तो साधारण सा तरीका लग जाता है, देखिए इधर ये कह दिया 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ क्या कर दूं 10 माइनस 9 अपॉन में क्या जाएगा 9 इंटू 100, कितना आएगा 100 अपॉन 9, कितना आएगा 11 सही 1/9। कहाँ है ये, सॉल्व करो। इसका क्या है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है ना, तो ये सीपी हो गई, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य ये हो गई क्या एसपी, तो ये हो गया सीपी माइनस एसपी अपॉन में क्या जाएगा सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी। ये ट्रिक है इसकी, ये कोई लॉन्ग मेथड नहीं है, ये क्या है ट्रिक लगा सकते हैं, लॉन्ग मेथड में अलग से समझाऊंगा इसका। जब भी ये वाला सवाल आ जाए कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो रहे हैं और लाभ या हानि पूछे, तो ये लगा दिया करें हमेशा।